नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में बात करेंगे शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में। जैसा कि आप देख ही चुके हैं, यह जो पत्र है ये आरटी सेशन 2024-25 में प्रवेश के लिए है, जिसकी जानकारी दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं आरटी 2024-25 के लिए निःशुल्क प्रवेश कब से शुरू होने हैं। आरटी 2024-25 प्रवेश फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, तो जैसा की सारणी दी गई है इसके अनुसार आरटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार दिनांक 23 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक किए जा सकते हैं। यानी कि आवेदन आप 3 मार्च 2024 तक कर सकते हैं। 23 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 23 और 24 फरवरी तक आवेदन भरते समय कुछ समस्या आ रही थी, तकनीकी समस्या, वो समस्या आज 25 फरवरी से सोल्व हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात उस आवेदन को शासकीय जन शिक्षा केंद्र जो आपको आवेदन भरते समय चुनना है, उस जन शिक्षा केंद्र पर वेरिफिकेशन करवाना है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। तो उसकी दिनांक है 24 फरवरी से 5 मार्च 2024, यानी कि 5 मार्च से पहले आपको उसका वेरिफिकेशन भी करवाना है। बिना वेरिफिकेशन किए हुए आवेदन फॉर्म आपका लॉटरी प्रक्रिया में नहीं लिया जाएगा। इसके पश्चात दिनांक 7 मार्च 2024 को रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन किया जाएगा और जिन आवेदकों का चयन हो जाएगा उनको एसएमएस के द्वारा जानकारी दी जाएगी। 11 मार्च से 19 मार्च के बीच में जिन बच्चों का ऑनलाइन एडमिशन अलॉटमेंट होता है, उन बच्चों को जिस स्कूल में आपको स्कूल अलॉट हुआ है उस स्कूल में लेकर जाना है। अशासकीय स्कूल के द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से उसके एडमिशन की रिपोर्टिंग करना है। ये हो गए पहले चरण। पहले चरण में जो सीटें रिक्त रह जाती, हालांकि ऐसी संभावनाएं कम है क्योंकि इस बार राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा कुछ ऐसा फार्मूला फिट किया गया है, किसी भी विद्यालय को पर्याप्त सीटें नहीं मिली हैं। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सीटों की संख्या घटकर मात्र 30% रह गई है। 70% सीटें इस बार जो के लिए आरक्षित जो रखी जाती थी हर बार, वो नहीं मिली है। तो द्वितीय चरण की संभावनाएं कम लग रही है। फिर भी द्वितीय चरण 21 मार्च से शुरू होगा, 22 से 26 मार्च तक चॉइस अपडेट की जा सकेगी और द्वितीय चरण में जो अलॉटमेंट होगा 28 मार्च को किया जाएगा और 30 मार्च से 5 अप्रैल तक उनको बच्चों को एडमिशन की रिपोर्टिंग करना है। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है, प्रथम चरण में जो पंजीयन आवेदक के द्वारा किए जाएंगे वही द्वितीय चरण में भाग ले सकेंगे। द्वितीय चरण में नए पंजीयन नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी पंजीयन करना है, जो भी आवेदन करना है, वो आप 3 मार्च से पहले कर सकते। बात करते हैं आरटी में प्रवेश के लिए पात्रता के संबंध में। तो आरटी में प्रवेश के लिए पात्रता जो दी गई है उसके अनुसार बच्चा वंचित समूह का हो या कमजोर वर्ग का हो। वंचित समूह के अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी कि एससी के विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के विद्यार्थी, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार जिनके पास वन भूमि होने का पट्टा है वो परिवार, विमुक्त जाति के बच्चे। विमुक्त जाति में कौन कौन आते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र के अनुसार जो निःशक्त बच्चे हैं वो बच्चे, ये एचआईवी ग्रस्त बच्चे, ये वंचित समूह वाले बच्चे हैं। इसके पश्चात कमजोर वर्ग वाले बच्चे आते हैं। तो कमजोर वर्ग वाले बच्चों में गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल के नीचे, बीपीएल कूपन वाले बच्चे, अनाथ बच्चे, राज्य शासन के द्वारा जिन बच्चों को अनाथ वर्ग में शामिल किया गया है वह अनाथ बच्चे। इसके अलावा कोविड-19 से माता पिता या अभिभावक की मृत्यु होने के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही, वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। यहाँ में विमुक्त जाति वाले, जो विमुक्त जाति में अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो वो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। विमुक्त जाति में शामिल है बंजारा, आबूड़ा, भाटू, चंद्रवेदिया, बैरागी, कंजर, कांसी, बंछड़ा, मोगिया, कालबेलिया, भानमत, बागरी, नट, पारदी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संदिया, पासियन, सनोरिया जाति। ये जातियां विमुक्त जाति के अंतर्गत शामिल है। यदि आपके पास विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र है तो आप यह आवेदन भर सकते हैं और आरटीई में प्रवेश ले सकते हैं। समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के बच्चों के लिए बच्चों के पालक का विभाग राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिससे यह साबित होता हो कि यह बच्चा या पालक अनुसूचित जाति का, जनजाति का या विमुक्त जाति का है, वह मान्य होगा। यदि किसी बच्चे के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। पालक विभाग संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज भी इसके लिए मान्य होंगे। कमजोर वर्ग के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल है, इसलिए पालक के नाम से जारी वर्तमान में वैध बीपीएल कार्ड बच्चों के लिए प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम पे तो वह दस्तावेज भी मान्य होगा। यानी कि किसी परिवार में यदि दादा दादी या परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के नाम पर राशन कार्ड है और उसमें उनका नाम शामिल है तो वह भी दस्तावेज उन बच्चों के लिए भी मान्य होगा। अनाथ बच्चों के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य। अब यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये कौन से एरिया के लिए निवास प्रमाण पत्र के रूप में शामिल माने जाएंगे, तो उनके लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी कि निवासी प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, मतदाता परिचय पत्र लगा सकते हैं, राशन कार्ड, पात्रता पर्ची या समग्र आईडी की फोटोकॉपी लगा सकते हैं, महात्मा गांधी नरेगा कार्ड यानी कि जो नरेगा का जो कार्ड होता है, जॉब कार्ड जिसको बोला जाता है, वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बिजली का बिल, नल का बिल, पानी का बिल आदि कोई भी अन्य दस्तावेज लगा सकते हैं या फिर कोई भी अन्य शासकीय दस्तावेज जिससे पालक के निवास का पता अंकित हो, वह दस्तावेज भी अपन
निवास प्रमाण पत्र के अनुसार लगा सकते। बात कर लेते हैं आरटी सत्र 2023-24। बात कर लेते हैं आरटी सत्र 2024-25 में प्रवेश के संबंध में जो आयु सीमा है वह क्या है। तो यहाँ स्पष्ट दिया गया है, नवीन शिक्षा नीति के अनुसार प्रवेश के लिए आयु सीमा 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में गणना की जाएगी। यदि किसी विद्यालय में प्रथम प्रवेशित कक्षा नर्सरी है तो न्यूनतम 3 वर्ष की आयु होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में उसकी उम्र 3 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 4 वर्ष से कम होना चाहिए। इसी प्रकार KG1 यानी कि LKG में न्यूनतम आयु 4 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और 5 वर्ष से कम होना चाहिए। इसी प्रकार UKG यानी KG2 में न्यूनतम आयु 5 वर्ष और 6 वर्ष से कम होना चाहिए और कक्षा 1 में यदि स्कूल में प्रवेशित कक्षा है तो न्यूनतम आयु 6 वर्ष के ऊपर होना चाहिए। सत्यापन के समय आयु के संबंध में दस्तावेज मूल प्रति से मिलान किए जाएंगे। मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कॉपी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देने पर वो आवेदन अपात्र माना जाएगा। अब जन्म तिथि के प्रमाण पत्र में तो क्या माना जाए, तो जन्म तिथि के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। इसके अलावा जहां जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों में से एक आयु का सबूत माना जा सकता है, जैसे अस्पताल सहायक नर्स अथवा मिडवाइफ ANM का रजिस्टर्ड रिकॉर्ड या आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड या पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्वघोषित घोषणा पत्र। पर इस घोषणा पत्र को स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय निकाय या पंचायत जहाँ पर वह रहता है वहाँ के किसी प्रतिनिधि के द्वारा हस्ताक्षरित करवाकर उसको जमा करना आवश्यक होगा। आवेदन की शेष शर्तें PDF में नीचे दी गई लिंक